और आपका एल्कोहल होता है OH, एमीन क्या होगा आपका NH2, ठीक है, NH2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, सल्फोनिक एसिड क्या होता है SO3H, एल्डिहाइड क्या होगा आपका CHO, कीटोन क्या होगा CO, और एल्कोहल का आपका मतलब होगा OH, एमीन क्या होता है NH2। देखो इनको हमने इसी क्रम में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ये आगे चल के ये ऑर्डर आपको काम देगा, ठीक है। ये 3 है, ये 4, 5 और ये 6। देखो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसको कोई हटा नहीं सकता है। अगर आपको जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये सारे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आपको मिलेंगे और ये भी लगा होगा, तो आप ये सोचोगे कि ये भी सेकेंडरी सफिक्स है, सारे सभी सेकेंडरी सफिक्स हैं, तो इनमें से नंबरिंग किस तरफ से की जाए और प्रायोरिटी किसको अधिक दी जाए। तो इसलिए हमने इसी ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ही होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी ग्रुप मिल जाए और ये भी लगा हो तो आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे, सिर्फ COOH की तरफ से ही काउंटिंग करेंगे। फिर सेकंड नंबर में आपका आएगा सल्फोनिक एसिड, थर्ड में आपका एल्डिहाइड, फोर्थ में आएगा कीटोन, फिफ्थ में आएगा एल्कोहल और सिक्स में आएगा आपका एमीन, ठीक है। ये आपको ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। देखो हम सिर्फ अभी बात करेंगे आईयूपीएसी की। अगर आपको चाहिए कि हम कॉमन नेमिंग की भी बात करें तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम आईयूपीएसी पढ़ा रहे हैं तो अभी उसका हम देख लेते हैं, ठीक है। सबके हम एक एक करके पूरा हल करेंगे, सबका देखेंगे किन किन तरीकों से क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपके किन किन तरीकों से उनके जवाब देना है, ठीक है। पहला हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनको किन किन प्रकार की आपका आईयूपीएसी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप क्लास 10th में हैं या क्लास 11 में हैं या फिर क्लास 12th में हैं या फिर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, सारे के नियम यही होने वाले। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखना है कि आपका ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये आईयूपीएसी में काउंट किया जाता है। आप यहाँ पर नोट लगाकर लिख लीजिए, ठीक है, नोट लगा के लिखना है कि जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें जो कार्बन होंगे, ठीक है, जो आपके कार्बन होंगे वो सभी काउंट क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे, ठीक है, काउंट, ठीक है, उनकी क्या होगी आपकी काउंटिंग होगी, ठीक। और जिनमें आप नहीं हैं, देखिए इसमें नहीं है तो ये आपका यही सेम रहता है, सल्फोनिक एसिड वो नाम हो जाएगा उसका, CHO है इसमें भी आपका नाम लिया जाएगा, ये CO। और एक बात तो आप हमेशा याद रखिए, देखो इनमें हमने यहाँ पर एक बॉन्ड लगाया, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर और यहाँ पर इसमें हमने दो डबल बॉन्ड लगाए हैं, ठीक है, एक इधर लगा है और एक इधर लगा है, इसमें भी एक और इसमें एक। ऐसा क्यों है, आपको इन चीज़ों के दिमाग में आपको सवाल आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम समझते हैं। देखो क्या बेटा, इसका जो ये है, ठीक है, इसमें से एक सिंगल लगा है तो आप हमेशा आपका जो COOH होगा वो आपको चेन में मिलेगा, सिर्फ एक तरफ से ही आप उसको जोड़ सकते हो, पीछे से जोड़ दो या फिर नीचे से भी जोड़ सकते हो, अभी जहाँ पर हम समझे। और आपका जो कीटोन है, ठीक है, आपके जो इसमें आपके इस तरफ भी ग्रुप जुड़ जाएंगे R एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर भी R जुड़ सकता है, लेकिन इसमें इस तरफ से R जुड़ेगा, इसमें से भी इस तरफ जुड़ेगा, इसमें भी इस तरफ, इसमें भी इस तरफ और इसमें भी आपका इस तरफ ही जुड़ेगा। इसका मतलब ये है, मतलब एक R का मतलब होता है आपकी कार्बन चेन यानी एल्किल समूह, आप कितने कार्बन ले सकते हैं। चलो फर्स्ट नंबर को हम इसको सॉल्व करते हैं, एक नंबर का लेके किन किन तरीकों से आपके पहुंच जाएंगे। हम बिल्कुल छोटा सा लेके चलेंगे पहले, ठीक है। हम पहला ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अगर हम R की जगह पे CH3 ले लेते हैं बेटा, CH3 COOH, आपकी इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, देखिए क्या होगा। अभी हमने आपको बताया है कि जहां पर भी, ठीक है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा CO, काउंटिंग उधर से ही करनी है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकेंड चाहो तो यहाँ पर नोट बना करके लिख सकते हो सेकेंड वाला, ठीक है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर होंगे लोवेस्ट लोकेंट बोल सकते हो आप, यहाँ पर हिंदी से लिख देते हैं, जिस तरफ से पास में पड़ेगा, ठीक है, या फिर वहीं से करेंगे, पास में पड़ेगा, ठीक है, काउंटिंग उधर से ही करनी है, काउंटिंग
उधर से ही करेंगे, है ना। ठीक है बच्चा पार्टी, ऐसे करना है। चलो इसको समझ लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारा एक लगा है, यहाँ पर दो लगा है, ठीक है। तो एक दो कार्बन से क्या होता है आपका, दो कार्बन से क्या होता है बताओ जल्दी से। दो कार्बन से होगा आपका एथ, क्या होगा बेटा, एथ होता है, ठीक है। अब क्या होगा आपका, प्लस लगाओ, यहाँ पर पीछे प्लस लगता है। अब देखो COOH, इसका मतलब क्या है, इसका सफिक्स के रूप में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो हम चलो हम इसको लिख देते हैं। इसका होता है आपका ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा आपका, एथेनोइक, एथ प्लस एन, ठीक है। यहाँ पर दो कार्बन से होता है एथेन, ठीक है, एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक एसिड, ऐसे नाम लिखा जाएगा आपका, एथेनोइक एसिड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो हम इसका एक बार आपका सफिक्स में लिखवा देते हैं कि किन किन तरीकों से आपका सफिक्स में पूछा जाएगा, ठीक है। इतना उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलो आगे देखते हैं, इनको सबको हम लिख लेते हैं पहले, किन किन तरीकों से किसका सफिक्स क्या होगा, ठीक है। इसका सफिक्स से आपका जो लिखा जाता है आईयूपीएसी ने, वो क्या लिखेंगे, इसका लिखा जाता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। ये क्या है आपका, सल्फोनिक, इसका यही रहेगा सल्फोनिक एसिड। इसका आ जाओ तो CHO है एल्डिहाइड, इसमें लगता है आपका एल, लगता है एल। कीटोन का लगेगा आपको ओन लगता है, इसमें ओन। OH का आपका क्या लगता है, ऑल लगता है, ऑल। H2 का क्या लगता है आपका, एमीन लगता है। ये आपके क्या है, सारे सेकेंडरी सफिक्स हैं, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट में हमारे लिखे जाते हैं वर्ड रूट के बाद में, नाम लिखने के बाद। चलो हम एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं, पहले लेंगे हम COOH ग्रुप को, इसको लेते हैं, इसको समझते हैं पूरा एक एक करके, फिर सेकंड वाले को समझेंगे। फर्स्ट नंबर आपका एग्जांपल क्या है, देखो अगर यहाँ पर हमने सिर्फ केवल एक H जोड़ दिया जाए, SCOOH, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से आपका नाम लिखना है बेटा, देखो अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है? एक कार्बन से आपका क्या होता है, मेथेन, क्या होता है बेटा, मेथेन, ठीक है। प्लस इसका सफिक्स क्या है बेटा, ओइक एसिड, सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो ये क्या होगा, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। अब सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपका नाम बन गया मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही हम अगर सेकेंड नंबर, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ले लें CH3 COOH, ठीक है। अब देखो काउंटिंग हमारी वहीं से होगी जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, कहां से जुड़ा है, यहाँ से और यहाँ से, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, दो कार्बन से क्या होता है, एथेन होता है, क्या होता है बेटा, एथेन। और COH ग्रुप लगा है तो क्या जुड़ जाएगा, ओइक एसिड जुड़ जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है, सरल है ना। आगे आ जाओ थर्ड नंबर पे, देखो अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, अगर हम तीसरे नंबर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लें, देखो ये तो नॉर्मल है आपके दोनों, ठीक है। अगर इसमें ही मगर आगे कितने भी कार्बन चेन जोड़ते चले जाएं, ऐसे आपका CH3 CH2 CH2, क्या जोड़ दे लास्ट में, OOH, ठीक है। तो आपका सेम ऐसे ही आईयूपीएसी नेमिंग होने वाली है, 1 2 3 4, चार कार्बन से क्या होता है बेटा, चार कार्बन से ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक। COH जुड़ा है तो कौन सा ग्रुप है, क्या लगेगा, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा हार्ड देखते हैं कि आपका वेरी कॉम्प्लेक्स में किन तरीकों से पूछ सकता है। देखो क्या है, आपका ग्रुप है कोई COOH, ठीक है, इसमें आपका जोड़ दिया जाए CH, कोई ग्रुप जुड़ा है, इसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, ठीक है,
ठीक, क्या जुड़ गया इसमें, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ये बेटा प्रीफिक्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स बोला जाता है, जो हमारे आगे लिखे जाते हैं वर्ड रूट के पहले। अगर आपको नहीं पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है, ये हम जो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो हमारा PWS रूल है, ठीक है। अगर आपने PWS रूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के हमारी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा कुछ पढ़ा हुआ है पूरा। हमने पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक उसमें बताया हुआ है कि आपको IIT लेवल तक का किन किन तरीकों से, किन किन नियमों से पूछ सकता है, उसमें हम सारा कुछ कराया हुआ है, तो आप जाकर के वो PWS रूल देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, नियम आपका वही रहेगा, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, आपका जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे 1 2 3, किधर भी हम जाएंगे तो एक चेन तो हमारी छूट ही रही है, तो ऐसे में क्या होता है, इसको साइड चेन बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो ऐसे को क्या करते हैं, हम इनको सब्स्टिट्यूएंट बोल के इसको आगे लिख दिया जाता है। सिस्टीन हमारा क्या होता है, मेथिल ग्रुप होता है, इसको आगे लिखेंगे। किस नंबर पे जुड़ा है वो नंबर भी दिखाना होता है, 1 और 2 कहाँ पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब क्या आएगा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो क्या बनेगा आपको 2 कार्बन से, 2 कार्बन से क्या बनेगा, एथेन। समूह कौन सा है, OH, तो क्या बनेगा एथेनोइक एसिड, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म, ठीक। चलो सर थोड़ा सा और एक और देख लेते हैं, आपको फिर होमवर्क देंगे, आप उसको जरूर नोट कर लेना, थोड़ा सा और हार्ड देते हैं। क्या बनेगा आपका, आपका ग्रुप वही रहेगा COOH, ठीक है। इसमें आपका जोड़ दिया जाए, जैसे एक CH जुड़ा हुआ है, ठीक। इसमें आपका एक ग्रुप जुड़ गया Cl, और इधर आ जाओ CH2, ठीक, 1 2 3 4, CH3। चलो देखो इन तरीकों को कैसे करना है, इसमें एक आपका Cl जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और हार्ड बनाना चाहें तो थोड़ा सा और हार्ड बना लेते हैं, ठीक है, आप सही है। चलो अब कैसे करना है, कोई भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, नियम हमारे वही रहेंगे, नियम के अलावा और कुछ नहीं आपको सोचना है, जो नियम है बस वही लगा दो, काम खत्म। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब देखो थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा, फिर क्या आएगा, फिफ्थ आएगा, ठीक है। तो हम या तो इधर जाएं या फिर इधर जाएं, किधर भी जाओ एक तो छूटेगा ही छूटेगा, तो हम इधर चलेंगे। क्या करिए बचुआ, फिर बड़ी परेशानी हो जाती है, कभी कभी छोड़ना ही परत है एक का, है ना, लेकिन हम नाइंसाफी नहीं करते इनको एक साथ। तुम छूट गए हो तो तुमका सबसे आगे रखी दे, और कौने पद में हो वह रखी दे तुमका, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं जुड़े हो, हमारा दोस्त हो, भाई हो, सब कुछ हो, ठीक है, तो हम सबका साथ में लेके चलिए। चलो की नंबर में जुड़े हो बउआ, देखो अब देखो बेटा एक नियम हमेशा याद रखना, अगर आपको एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, क्या है नियम आपका, क्या है, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, आप नियम नोट कर लो, मिलते हैं तो IUPAC लिखते समय उनकी नेमिंग कैसे करनी है, अल्फाबेटिकली, कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली करेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली यानी ABC, जो जिसका नाम आगे पहले आएगा ABCD के अनुसार उसका हम पहले लिखेंगे और उसका पद भी दर्शाएंगे कि किस नंबर पर है। C से आपका बेटा क्या होता है, C से आपका क्लोरो होता है, ठीक है। CH3 से क्या होता है, मेथिल होता है, मेथिल। अब देखो M पहले आता है कि C पहले आता है, जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, पहले आओ पहले पाओ, क्या है,
किस नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पे। लो बच्चों, हमने तुमको 2 नंबर पे दे दिया। क्या दो दिया? क्लोरो दिया, क्लोरो दे दिया। फिर क्या दिया? 3 नंबर पे मेथिल दिया है, मेथिल दिया। फिर क्या दिया है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से ब्यूट होता है मेथिल ब्यूटेन। और ग्रुप कौन सा जुड़ा है? COH ग्रुप जुड़ा है, तो क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड लिखा जाएगा। ठीक है, एक बात बेटा और लिख लो नियम। ठीक है, सारे नियम नोट करते चलिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, अगर नंबर्स मिल जाए आपको, ठीक है, क्या मिल जाए? नंबर्स मिल जाए, नंबर्स और नंबर्स के बीच में, ठीक है, नंबर्स और नंबर के बीच में, एंड नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। ठीक है, IUPAC लिखते समय अगर आपका नंबर है उसके बाद वर्ड है तो आपको क्या लगाना है? वहां पर डैश लगाना है, ऐसे जैसे 2 है, फिर यहाँ पर मेथिल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नंबर्स का मतलब अगर 2,2 ऐसे हो जाता है, 2,2 फिर ऐसे डाई वगैरह है, ठीक है, ट्राई वगैरह है, तो ऐसे लिख दिया जाता है। ये आपका रूल है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो चुका है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक आपको होमवर्क देंगे, आप हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर दे देना। ठीक है, बिल्कुल आसान सा देंगे, जल्दी से नोट कर लेते हो, हमारे साथ साथ में नोट करिए। तू नहीं तो ये रुत ये हुआ क्या करूं, दूर तुझसे मेरे के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है। चलो, इसको जल्दी से नोट कर लो, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया, इसको नोट कर लो, इसका जवाब हमें कमेंट में बताओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताओ। हो गया, सब हो गया, हो गया, हो गया। चलो आगे चलते हैं। बड़े बड़े होशियार बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़त है वो पावत है, जो स्वावत है वो खावत है, जो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। चलो, कागमा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका भी हम देख लेते हैं। चल, इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग देखो, इसमें थोड़ा सा रूल आपका डिफरेंट है। इसमें एस देखो, इसमें कार्बन कोई नहीं है ना, कोई कार्बन नहीं है, तो कार्बन कहाँ पर है? यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है आपका? सिंपल सी बात है, मेथ होता है, मेथेन। और SO3 क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, तो सीधा इसमें जोड़ दो, सल्फोनिक एसिड। ओके, कंप्लीट, टोटली कंप्लीट। एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। चलो, इसको खत्म करते हैं। इसका बेटा क्या होगा? जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, नंबरिंग उधर से करनी है। 1 2, क्या नाम हो गया इसका? 2 कार्बन से क्या होता है आपका? एथ होता है, तो क्या बन जाएगा आपका? एथेन। SO3H लगा है तो ओइक, सल्फोनिक,
एथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ऐसे लिखना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर नाम लिखते समय हम इनके बीच में कोई गैप नहीं देते हैं, ठीक है, नाम लिखते समय कोई गैप नहीं देना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलो एक और चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स। जो सोवत है सुखवत है, जो जागत है सो पावत है। 1 2 3 4। चलो इसको खत्म करते हैं। देखो आपका रूल वही है, हमने बहुत बार बताया है, रूल आपका वही लगेगा 1 2, इधर जाएंगे तो भी 3, इधर जाएंगे तो भी 3, तो किधर से भी दे दो। अब देखो फिर से हमारा वही नियम आया सब्स्टिट्यूएंट वाला, ठीक, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 हैं, ठीक है, ये बेचारे छूट जाते हैं, हमको इनसे नंबरिंग करते नहीं बनता है, क्योंकि जो मेन चेन है कार्बन की, ठीक है, हम सिर्फ वही ले सकते हैं, वो किसी भी तरफ यूं 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 घूम जाए, हमको ऐसे यूं यूं करके उसको घेरे में लेना ही है, हमको वो गिनना ही। आपकी साइकिल की चेन है, वो एक कार्बन की पूरी चेन है, जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, उसको किधर से भी मोड़ दो पूरा मुड़ जाती है, बीच में जो रिपीट लगी होती है समझ लो वही कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है। चलो ये क्या है आपका मेथिल यानी M, ठीक, ये Cl क्या है आपका क्लोरीन यानी क्लोरो, पहले क्या आता है C आता है, किस नंबर पर है बेटा, फर्स्ट नंबर पर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर फर्स्ट क्लोरो, ठीक, वर्ड और नंबरिंग के बीच में डैश, किस नंबर पे है, 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है। अब क्या है आपका 1 2 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, फिर क्या होगा सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। ये आपकी यूपीएससी इसकी भी कंप्लीट, बस यही नियम रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। चलो एक होमवर्क लिख लो आप लोग, होमवर्क 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 होमवर्क, कमेंट में जल्दी से बता देना इसको। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है। चलो ये आपका होमवर्क है, इसको हमें बताइए इसका कमेंट में आंसर क्या होगा, ठीक है, घबराना मत, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट में बता देना, हम बिल्कुल फिर से समझा देंगे, ये हमने पूरा बताया हुआ है। इस देखो इसमें 2 से 3 जुड़े हुए हैं, आप देख लेना किस तरफ से काउंटिंग करनी है, किस तरफ से आपको जाना है, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं, अगला देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं, जो सोवत है वो खोवत है। अगला क्या आपका 3rd नंबर आपका एल्डिहाइड का है, CHO का। चलो सिंपल सा लेते हैं HCHO, ठीक है, हमने एक पहले सिंपल सा लिया है H, कितना है बेटा इसमें कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन से क्या होता है, एथ होता है, एथ होता है, एथ होता है, एथेन होता है। CHO से आपका क्या लिखा है हमने, देखो CHO से क्या लिखा है, अल होता है, तो क्या जोड़ेंगे हम, एथेनल, बस कंप्लीट। सेकेंड नंबर पे जोड़ेंगे CH3CHO। बेटा आपको अगर इसकी कॉमन नेमिंग भी पढ़नी है तो हमें कमेंट में बताओ, हम इसकी कॉमन नेमिंग का भी वीडियो ला देंगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ में, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, ठीक है, शुद्ध आपके कानपुर की भाषा में, कानपुरिया लैंग्वेज में, कानपुरिया भाषा,
कई कार्बन है, दुई कार्बन है, दुई कार्बन से क्या बात है। ओ तेरी, भारी मिस्टेक, का मिस्टेक, भारी मिस्टेक। तुम लोग बतावत काहे नहीं है कमेंट में, हैं? कमेंट में बतावत करो कम से कम ना। एक कार्बन है, एक कार्बन तो मिथ बात है रे, बतावत तक नहीं आई पंचे। मेथेनल ऐसे एमा दुई कार्बन एक यार एथेनल ऐसे, ठीक। आओ आगे थोड़ा कठिन वाला दिख जाए। ऐसे लंबी चेन लंबी चेन लंबी चेन चाहती लंबी चेन हो, तुम्हें कार्बन की वो लिख देगा है, CH3 CH2 CH2 CH2, जितना तुम्हें मन महावत जाए पूरा जोड़ा चलेगा। कार्बन का लिख दो बस, अल लगा दो। कई कार्बन होंगे, एक होगा, दुई होगा, तीन, चार, पाँच, पार कार्बन देखा होगा पेंट होगा, पेंटेन होगा। लगावा का है, अल लगावा का है, पेंटेन वही एन का है मैला है। वो दिमाग कहीं में सबन में सिंगल बॉन्ड लगा है, ठीक। और तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा दिमाग कुछ आवत हुई है, कावत हुई सर जी, का हुआ एन, एन में तो ई आवत, तो ए में ई कह नहीं लगा, आवा कि नहीं आवा दिमाग में, है? तो बबुआ काहे नहीं आवत, एन प्लस अल लिखा है, ठीक, एन प्लस अल लिखा है। तो इनमें का बात है, जितने वाविल बात है इन दोनों के बीच में भयंकर दुश्मनी चलती, का चलती, भयंकर दुश्मनी चलती। तो यू का बात है कि पीछे बात, तो पीछे तो ऐसे भोंक जात, खत्म कहानी। तो यू का हुई जात, बेचारा मर जात, कटी जात। बचत का है हमारी यो राजा, लास्ट वाला अल तो आया है, लिख दी जात, ठीक है। हमेशा याद रही, अगर आपको दो वावेल मिल जाए एक साथ, तो आपको उसके पहले वाला वावेल को कट करके लिख देना है, ठीक है। पेंटेनल, हेक्सेनल, ठीक है, ऑक्टेनल, नॉनेल, ठीक, डेकेनल, ऐसे करके आपको जितनी कार्बन श्रृंखला बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हो। चलो एक सा और देख लेते हैं छोटा सा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। चलो एक हटा लेते हैं। हमारा नियम वही रहेगा, फर्स्ट जिस तरफ से लंबी चेन, जिस तरफ से लंबी चेन, जिस तरफ से लंबी चेन, एक दो तीन ऐसे लेंगे तो यहाँ पर तीन आएगा, यहाँ पर एक दो तीन चार मिलने हैं, तो कहाँ जाएंगे, जिस तरफ हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आपका नियम वही है। कहियो सर जी बार बार तुम सेला ले लिया तो और कुछ और ले लो, हाँ ले ले, चलो तुम्हारे मन की बात करी जाए, का ले लें, BR ले लें, ठीक, आप खुशी हो। चलो नियम वहाँ है, BR ते का बात है, ब्रोमो, ये ते का बात है, मेथिल। अब तो याद होगा ये तुम लोगों का। बी कौन पहले आवत है, बी पहले आवत है, कै नंबर में जुड़ा है, 2 नंबर, तो का लिखो 2 ब्रोमो। फिर 2 ही नंबर में का जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन है, 4 ही कार्बन की का बात है, ब्यूट बात, ब्यूटेन। CH का बात है, अल बात, तो का लग जाए ब्यूटेन है, ठीक। गुस्सा बुद्धि में आगा, ठीक। और कोनो सवाल जवाब, चलो एक एग्जांपल लिखो जल्दी से, सबके आंसर में कमेंट में चाहिए, ठीक है। जल्दी से हमारे साथ मेहनत करते चलिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसका कमेंट में हमें आंसर दे दो जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कहिए सर जी बड़े होशियार हो, हम बच्चे का कठिन कठिन दे जाते हो, तुम सरल सरल कर जाते हो। हाँ हम ऐसे हैं, तुम बड़े नालायक हो ना, हाँ बड़े नालायक हो, यही के मारे है।
अरे बउआ आसान है, वह है आपका जो लंबी चेन जोड़ी लो, जो सब्स्टिट्यूएंट्स बना है दिखा ABCD में नाम पहले है वही 3 नंबर में डाल के आगे लिख दो, बस काम हो गया। और जितने उतने लिख दो। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप 2 में मिल जाए तो डाई लगा देंगे आगे, बस क्या है 2 नंबर मिल जाए 2 कामा 2 डाई क्लोरो डाई फ्लोरो डाई ब्रोमो डाई आइडो डाई मेथिल। अगर C3 जुड़ा है तो ऐसे करेंगे ना, वैसे समझ मत बता दे, हम नहीं बता दे नहीं बनना। घबराए टेंशन ले वाली कोई जरूरत नहीं है, मस्त लेके पढ़ो, एक है जिंदगी मिली है, घूमने के पढ़ो, मजेदार बना के पढ़ो, मजेदार। सीरियस तो इस हॉस्पिटल में आदमी रहता है, तो वो सीरियस होकर पढ़िए तो दोनों मरीज में तुम्हारे में फर्क का रहेगा, बात तो एक ही रहेगी। आगे का आएगा चौथा का हमारा कटून, कटून ऐसा कटून, ऐसे वाला कटून, ठीक है। चलो हम दोनों तरफ कार्बन चेन जोड़ सकते हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। देखो इसमें भी नियम वही लगेगा, जिस तरफ से कार्बन चेन, जिस तरफ से CO ग्रुप पहले मिलेगा उस तरफ से काउंटिंग करनी है। 1 2 यहाँ से करेंगे 1 2, इधर से करेंगे 1 2, किधर से भी करो, ठीक। 3 कार्बन से पहले वर्ड रूट आपका आएगा, 3 कार्बन से प्रोफ, सब पे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब देखो किस नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है तो क्या लगेगा 2 ओन, ठीक। प्रोपेन 2 ओन, हाँ जगह को समझ लिया। जो सोते हैं वो खोते हैं, C3 चल आगे सेकंड नंबर। अब आगे ले लियो एग्जाम्पल, हम इधर ले लें CH3 CH2 CO CH3, ठीक। इधर से ले लें, आप बताओ कैसे काउंटिंग हुई, नंबरिंग हुई, ठीक। नंबरिंग हुई से ही जो तुम्हारा नियम है 1 2 3 1 2, ठीक। किस नंबर से आएगा 2 3 4, 4 से 4 से 4 से 4 से 4 से ब्यूट, अरे यार ये चल नहीं रहा, चल एक है चलाऊँ, 4 से ब्यूट सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, ठीक। ब्यूटेन कहने जुड़ा है 2 नंबर से, क्या जुड़ा है ओन जुड़ा है, ब्यूटेन 2 ऑन। आगे आ जाओ CH3 CH2 CO CH2 CH3 CH3, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है बेटा, नेम वही है आपका, जिस तरफ से आपका ग्रुप पास में पड़ेगा उस तरफ से काउंटिंग करनी है। 1 2 3, इसमें आ जाओ 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से सेम मिल जाए तो हम किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अब इसमें एक चीज़ आपको देखने की मिल रही है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा है, तो हमको उसको भी देखना है कि किस तरफ से उसको कम नंबर मिले, यानी उस साइड चैन में है तो उसको भी ध्यान में रखना है कि वो भी आपका सबसे आगे ही आए, ठीक है। मतलब उसको भी सबसे कम नंबरिंग मिले तो उसको भी उधर से भी नंबरिंग की जाती है। तो 3 नंबर से ये भी आएगा, 3 नंबर से ये भी आएगा, लेकिन काउंटिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक साइड चेन यानी साइड मेंबर जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं मेरा। पहले आपका हमेशा याद रखना, हमने बताया पहले आपका सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, तो किस नंबर पे जुड़ा है 2 नंबर पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल, ठीक। अब क्या होगा, कार्बन कितने हैं आपके 5, तो 5 से क्या होता है पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो 1। और अब देखो किस नंबर पे जुड़ा है CO ग्रुप, किस नंबर पे है 3 नंबर पे, तो यहाँ कार्बन 3 ऑन, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
और आगे चलते हैं, आपका एग्जाम्पल ले लो। ठीक, ऐसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं। CH3 CH2 जोड़ो यहाँ पर एक Cl ले लो, फिर से आ जाओ यहाँ पर CH2 ले, यहाँ पर आपका CO हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH आएगा। आपका यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH3। ठीक है, इसका हमें जल्दी से कमेंट में आंसर दो, इसका क्या होने वाला है। प्रैक्टिस है आपके लिए, प्रैक्टिस 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 जल्दी से कर लो। ठीक है, नियम आपके सब वही रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारा का सारा नियम वही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किन किन तरीकों से आपकी IPSC नेमिंग करनी है। अरे यार पानी नहीं लग गया। तो बच्चा पार्टी हमारा अगला क्या है, 5वां नंबर, 5th नंबर है हमारा एल्कोहल का। क्या है, अगर कहीं भी आपको OH लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, OH लगा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना वो क्या है, एल्कोहल। लास्ट में क्या लगेगा, सफिक्स में O और L लगेगा। क्या लगेगा, O और L। चलो इसका कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। एल्कोहल बेटा समझते हो होता क्या है, एल्कोहल आपकी होती है दारू। क्या होता है, दारू, शराब वह है, ठीक है, ठेका वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका बॉन्ड लगा, इसमें हम R जोड़े हुए हैं, इसमें देख लीजिए क्या लगा, R। R का मतलब होता है हम कार्बन चेन ले सकते हैं, ठीक है, कहीं भी। तो एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर हम R की जगह पे CH3 ले लें और OH ले लें, ठीक है, CH3 ले लें और OH ले लें, हमारा पुराना वही फिर से नियम लगेगा। एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या लिखा जाता है, एक कार्बन से लिखा जाता है मेथ। क्या लिखा जाएगा, मेथ। ठीक है, और क्या है पूरा, मेथेन। क्या लगेगा, मेथेन प्लस, अब देखो OH लगा हुआ है तो OH को क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे ऑल लगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल। ठीक है, ऐसे हमने ऑल लिख दिया। ठीक, कितना है समझ। अब देखो इसका आप लिख दो पूरा, क्या लिखेंगे, मेथ न। अब देखो बेटा हमने क्या बताया था, अभी हमने पीछे बताया था, अगर दो वावेल मिल जाए, ठीक है, ये भी ए है और ई है, वावेल। ठीक, वावेल जानते हो क्या कहते हैं, AEIOU। ठीक है, ये क्या हमारे वावेल है, तो इनमें से ये पीछे से आके इसको खचाक, खत्म, काम तमाम। तो बचा क्या हमारा, एन और ऑल बचा, तो क्या बना दिया हमारा, मेथेनॉल। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा कठिन कठिन सा। अगर हम यहाँ पर ले लें CH3 और यहाँ पर ले लें हम CH, ये हो गया हमारा OH, ठीक है, और ये हो गया हमारा CH3, ठीक है, एक ये हो गया। और एक लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 CH OH, फिर से आ जाओ CH2 CH CH3 और आगे आ जाओ, 1 2 3 4, क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। ठीक है, एक ये देख लेते हैं, देखो इनको, इनके नाम कैसे बनेंगे। अब देखो पहले इसका देख लीजिए, देखो हमें OH कहीं भी लगा हो, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी लगा है, नंबरिंग हमेशा वहीं से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा पास में पड़ता है। ठीक है, इसमें क्योंकि कार्बन नहीं है तो इसलिए कार्बन पर डिपेंड करेगा कि किस तरफ से हमारी काउंटिंग शुरू होगी, कि जिस तरफ से वो पहले मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरफ से पहले मिलेगा। ठीक, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी 2 नंबर से आ रहा है, तो हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन से क्या होता है हमारा, प्रोप, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सब में तो प्रोपेन, क्या लगेगा, प्रोपेन। ठीक, अब देखो कितने नंबर पे हमारा ऑल लगा हुआ है, कितने नंबर पे लगा है ऑल, प्रोपेन। ठीक, फिर 2 लगाओ, 2 नंबर पे लगा है और क्या लगा है, ऑल समूह लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल।
देखो यहाँ पर ई हमारा क्यों नहीं हटा है, देखो ये भी वावल है और ये भी वावल है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों कंबाइन नहीं हुआ है। इसमें कंबाइन आपका हो गया था, मेथेनॉल बन गया था, इसलिए वहाँ पर ई हट गया है। इसमें आपका कंबाइन नहीं हुआ है, प्रोपेन 2 नंबर पे हमारा ऑल समूह जुड़ा हुआ है, तो हमने ऑल उसको अलग लिख दिया है। इस तरीके से हमें लिखना है। इसका भी देख लीजिए, इसका कैसे होगा। देखो सबसे लंबी चेन लेनी है, काउंटिंग उस तरफ से करनी है जिन तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1, ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम ये भी लेंगे चेन, हमने बताया था कि साइकिल चेन या कोई भी चेन उसको हम किधर से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा कोई भी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो आपकी लंबी चेन है उसको हम किधर से भी डाउन अप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अदर से कोई नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, अलग से उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। तो उससे कुछ साइड बोला जाता है क्योंकि वो साइड में है। तो कहाँ से होगा ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। कितने कार्बन हो गए हमारे? 6 कार्बन से क्या होता है, अब देखो आगे 1 2 3 4, ये हमारा सिर्फ एक ही चेन में है, पूरी ये एक चेन है बेटा, अलग मत समझना, ये पूरी एक चेन है, ठीक है। जो आपको ये और ऊपर दिखाई पड़ जाए उसको समझ लो सेस्ट्री ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेथिल हो जाएगा सब, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। ऐसा मत करना। अगर यही सेस्ट्री आपका यहाँ पर जुड़ा होता तो उसको चेन में लेना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि हमारी ऐसे चेन बन जाती पूरी टोटल, ठीक है। ये कंफ्यूजन दिमाग में मत लाना, ठीक। चलो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से आपका क्या होगा, हेक्स। क्या होता है? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सब में तो हेक्सेन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? हेक्सेन। अब देखो आपका OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे जुड़ा है, एक 2 नंबर पे जुड़ा है, एक 4 नंबर पे जुड़ा है, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखेंगे 2,4, ठीक। क्या लिखेंगे 2,4, क्या होगा 2,4 डाई ऑल, ठीक है। क्या बनेगा? हेक्सेन 2,4 डाई ऑल, ठीक। इतना समझ में आ गया। देखो लास्ट वाला जब हम लिखते हैं तो इसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता है, सीधा हम इसको कंबाइन में करके लिखा जाता है लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या हो गया आपका हेक्सेन 2,4 डाई ऑल। इतना समझ में आ गया? अब कर लोगे हाँ या ना? कर लोगे ना, ठीक। चलो अगला है, अगला हमें आप कमेंट में बता दीजिए, आपके लिए ये होमवर्क है, इससे बाहर से आपको कुछ नहीं पूछा जाता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। CH3 CHOH, ठीक। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो इसको हमें आप करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इन जितने भी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं सभी का प्रैक्टिस के रूप में है, सबका आंसर हमें कमेंट में बताइए कि किसका किसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। नंबर वाइज डाल के हमें बताते जाइए, ठीक है। ये 5th नंबर का है, कितना आंसर आएगा इसका आप ये लिख दीजिए, ठीक है, 5th नंबर का। और वैसे हमने जो बताया था आपको 3rd नंबर का, 1 2 नंबर का और 1st नंबर का, तो इसके भी आप 1st 2nd 3rd करके पॉइंट बना के हमें बताइए कि इन सबके आंसर क्या होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, आगे जल्दी से हम खत्म करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे होशियार हैं पढ़ने वाले, टाइम कितना भी लग जाए लेकिन जेन्युइन पढ़ाएंगे। थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्वालिटी नहीं क्वालिटी पर फर्क कीजिए। नंबर एमीन, क्या है 6th नंबर? एमीन, 6th नंबर है एमीन, ठीक है। तो एमीन में क्या लिखा है हमने? RnH2 लिखा है, ठीक है। R की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, तो R की जगह पे हमने ले लिया है CH3 यानी एक कार्बन, पे लगेगा NH2, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कार्बन लगा है तो एक कार्बन से क्या होता है? मेथ होता है, मेथ। एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? मेथेन, प्लस इसका क्या नाम है? एमीन, ठीक है। क्या लगेगा? एमीन, ठीक है, एमीन। अब देखो एक बात याद रखना, हमने क्या बताया था, यहाँ पर एक वावेल है, यहाँ पर भी एक वावेल है, तो इसमें एक वावेल क्या हो जाएगा, ये इसको क्या कर देगा? मार देगा, खचा पीछे से, है ना। तो क्या नाम बनेगा आपका टोटल? क्या नाम बनेगा? मेथेन, फिर क्या जोड़ दो? में एमीन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? मेथेन ना एमीन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अगला एक और ले लेते हैं CH3
जल्दी से ख़त्म करेंगे। CH3 CH3 NH2। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ले लिया सब्स्टिट्यूएंट, हमने 2 ले लिए हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, देखो पुराना नियम हमारा वही लगेगा, कितनी भी बड़ी IUPAC हो, कुछ भी हो, लेकिन नियम आपका एक ही लगता है। जिस तरफ से आपका फंक्शनल ग्रुप मिलेगा उस तरफ से ही काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर किधर से करेंगे काउंटिंग, देखो चैन है बेटा, चैन किधर से भी हम बना सकते हैं, या तो इधर से ऐसे ले लो। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। अगर यहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारा कार्बन छूट रहा है, तो इसको कहाँ से लेंगे, यहाँ से 1 2 3। अब देखो यहाँ चाहो तो इधर चले जाओ, चाहो तो इधर चले जाओ, तो हमने सामने वाला ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें कौन सा काउंट नहीं किया गया है, जो काउंट नहीं किया जाता है वही हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या मिला, हमारा मेथिल ग्रुप मिला है। किस नंबर पे मिला है, 3 नंबर पे मिला है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर 3 मेथिल, क्या लिखोगे 3 मेथिल। अब देखिए कार्बन टोटल कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 से क्या होता है, ब्यूट होता है। तो यहाँ पर का जोड़ेंगे, ब्यूट, का जुड़ गया बचुआ, ब्यूट। अब देखिए किस नंबर पे हमारा एमीन लगा है, 2 नंबर, तो करेंगे ब्यूट 2 एमीन, क्या लगेगा, ब्यूट 2 एमीन। ठीक है, सरल है ना। चलो अगला लिख देखते हैं, थोड़ा सा और कठिन, थोड़ा सा देखेंगे हम। CH3 CH3 Cl CH Br, इसे जोड़ते हैं C, यहाँ पर ले लो CH3, और हमने यहाँ पर ले लिया है एक NH2। ठीक है, इधर आ जाओ नीचे, यहाँ पर हमने लिया है CH2, फिर हमने लिया है NH2। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, किसी भी तरीके से आपका IUPAC पूछा जाए आप उसका यूं चुटकियों में आंसर निकाल दो। ठीक है, नियम हमारा इसमें भी वही लगेगा, जिस तरफ से हमारा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा और लंबी चेन मिलेगी उस तरफ से हमें काउंटिंग करनी है बचुआ। आप देखो काउंटिंग 1 2, ठीक है, या तो 1 नंबर 2 नंबर से यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारा, नेक्स्ट 2 नंबर में मिल रहा है। अब इधर से आ जाओ, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2, तो यहाँ पर हमारा मेन ग्रुप कहाँ मिल रहा है, 1 नंबर पर, ये सबसे कम मिलेगा, तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे, जिस तरफ से हमारा सबसे पास में मिलेगा। देखो 2 ऊपर जाएंगे तो केवल 3 मिलेगा, या मतलब 1 कार्बन मिलेगा, बाकी सारे छूट जाएंगे, तो वो शॉर्ट चेन में जाएगा। जो ज़्यादा होंगे हम उसको लेंगे, तो 1 2 3 4। अब चाहो तो आप ऊपर चले जाओ, चाहो तो सामने आ जाओ, बात आपकी वही हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, आपका एक Cl हो गया, एक Br हो गया, एक CH3 हो गया, एक CH3 हो गया। कितने सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तो हमने क्या रूल लिखाया था, बताओ जल्दी से, क्या नाम रूल लिखाया था हमने, क्या रूल लिखाया था। चलो नहीं आ रहा तो हम लिख देते हैं, एक बार फिर से नोट बना के लिख लो। ठीक है, भेजा मैं घुसेड़ लो अपने, ठीक, बार बार भूल जाते हो। क्या होगा, यदि, ठीक है, मेन चेन में सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार आए, ठीक है, एक से अधिक, तो क्या करना है, उनका नेमिंग करते समय, ठीक है, IUPAC नेमिंग करते समय उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। किससे लिखेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABC के क्रम में लिखेंगे। ठीक है, जो पहले आएगा उसको देंगे, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो अब देखिए B से आपका क्या होगा, CH3 से क्या होता है, मेथिल होता है। Br से क्या होता है, ब्रोमो होता है। ठीक है, Cl से क्या होता है, क्लोरो होता है। ठीक है, आगे ना सब पूरा। अब देखिए ABCD में सबसे पहला कौन आएगा, B ब्रोमो, पहले B आता है फिर C आता है बाद में M आएगा, तो आगे कौन सा लिखेंगे हम,
देखो जो जिस नंबर पे है वो नंबर देना बहुत जरूरी है। किस नंबर पे हमारा बी आर जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे जुड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ 3 नंबर पे जुड़ा है हमारा ब्रोमो, 3 ब्रोमो। ठीक है, अब आगे आ जाओ। क्लोरो कहाँ पे जुड़ा है? 4 नंबर पे जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो लिखेंगे, 4 क्लोरो। अब क्या बचा हमारा? मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो कितने बार जुड़ा है? एक बार ये और एक बार ये। ठीक है, जिस जिस नंबर पे जुड़ा है उस नंबर को लिखेंगे। पहले कहाँ पे जुड़ा है? 2 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 2,4। ये क्या है? अगर 2 है मेथिल ग्रुप, यानी सेम ग्रुप अगर एक से अधिक बार मिल जाते हैं तो उसमें डाई लगाया जाता है। 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा लगाया जाता है। तो 2 बार है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर डाई लगाएंगे। डाई क्या कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है, तो क्या लेंगे? डाई मेथिल, डाई मेथिल। अब देखो कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन, तो 5 कार्बन से क्या होता है? पेंटेन होता है, पेंटेन। अब देखो क्या बचा हमारा? एक NH2 ये बचा है और एक NH2 ये बचा है। किस किस नंबर पे है? एक फर्स्ट नंबर पे और एक सेकंड नंबर पे। तो आगे क्या लिखेंगे? डैश लगावाएंगे। क्या लिखेंगे? 1,2, फर्स्ट कॉमा 2। क्या है? 2 है, देखो NH2 ग्रुप एक से ज्यादा है हमारा है, तो क्या लगेंगे? डाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एमी ग्रुप है तो क्या लगाएंगे? डाई एमी। ये आपकी हो गई IUPAC नेमिंग। बेटा इससे बड़ा कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो उसका उसमें सिंपल रूल लगेगा, वो आप आसानी से कर लोगे। इसलिए हमने हार्ड लेवल तक का बताया है कि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक हम आपको एग्जांपल देंगे वो, ठीक है, आप एक हम आपको होमवर्क देते हैं, वो हमें आप कमेंट में बता दीजिए उसका आंसर क्या होगा। सरल सा देंगे, ज़्यादा कठिन नहीं देने वाले हैं हम आपको। ठीक है, बिल्कुल सरल सा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। NH2, ठीक है, Cl Br, NH2 CH3। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। इसका आंसर हमें कमेंट में बता दो, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, जितने भी हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप वाले थे हमने सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। अब अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अगर एक से अधिक बार जुड़ रहे हैं, एक ही मतलब, ठीक है, एक से अधिक बार एक चेन में ज्यादा फंक्शन, उसमें NH2 मिल गया, OH भी मिल गया, CO मिल गया, CHO भी मिल गया, SO3H भी मिल गया और COH भी मिल गया, मतलब कोई भी आपको मिल सकता है एक से अधिक बार फंक्शनल ग्रुप। अभी क्या मिल रहे थे? अभी तक मिल रहे थे एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे थे, तो हमने इस प्रकार से नेमिंग की है। ठीक है, अल्फाबेटिकली तरीके से लिखा है। लेकिन जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, जब वो एक से अधिक बार जुड़े जाएंगे तो उनका नियम बिल्कुल अलग होता है। वो ऑर्डर बाय ऑर्डर चलते हैं कि पहले कौन आएगा और दूसरा कौन आएगा। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, उस तरफ से हम काउंटिंग करते हैं, बाकी सबको साइड में कर देते हैं, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। तो उनका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है? वो सब्स्टिट्यूएंट नेम अलग होता है सबका, तो उसको भी हम लिखाएंगे कि इन लोगों का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है। ये हमारे क्या है? ये हमारे सफिक्स हैं। ठीक है, ये हमारे सफिक्स के नाम है जो आपका लास्ट में लिखा जाता है। लेकिन इनका सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा? जब ये साइड चेन बनेंगे तो इनका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा, वो इनका दूसरा होता है। वो हम अगले वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा A to Z। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके कोई भाई बहन या दोस्त भी आपके साथ में है, ठीक है, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो हमें कमेंट में आप जरूर बताइए कि हमें सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सुधारने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हम आप लोग हमारे साथ।